आपने मुझे बद्दुआ दी थी ना, जिन लबों से हमेशा मेरे लिए दुआएं निकली, उनसे पहली बार आपने मुझे बद्दुआ दी और इतना असर कर गई कि इतने अरसे में इतनी सारी जो दुआएं दी थी वो एक भी ना लगी। लेकिन ये एक बद्दुआ खा गई मुझे। ना बेटा ना, मैंने तुझे कोई बद्दुआ नहीं दी थी। तो ये क्यों भूल गई कि हराम रास्ते पर चलकर कभी सच्ची मंजिल नहीं मिलती। गलत तरीके से जिंदगी संवारने चली थी तो जड़ना तो था ही। लेकिन मैं ही क्यों अम्मा जी? इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं जो हराम का काम करते हैं, चोरियां करते हैं बेटा। शायद अल्लाह की नजर में तुझ में और बाकियों में फर्क हो। वो नहीं चाहता हो कि तुझे हराम रास आए और तू हराम की आदी बने। तुझे याद है तू कभी किसी का झूठा खाना नहीं खाती थी, कहती थी कि मुझे हजम नहीं होता। तो बेटा तुझे हराम कैसे बच सकता है? यानी अल्लाह मेरी खुदकुशी की कोशिश को भी नाकाम कर देगा? ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? तो और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास अम्मा जी। या तो मैं शोकी के साथ हराम की जिंदगी गुजार लूं, या फिर एक ही बारी हराम का घूंट पी के मर जाऊं। बेहतर नहीं है कि मैं एक ही बड़ा हराम का घूंट पी लूं जहर का? बात सुन बेटा, अब तो मैं भी नहीं चाहती कि तू अपने माँ बाप के घर वापस जाए। वो तेरी बोटियां तक शौके के आगे डालने पर राजी हैं और शौका वो तुझे ऐसे रास्ते का मुसाफिर बना देगा जो सीधा जहन्नम को जाता है। तो मैं कहाँ जाऊँ अम्मा जी? मुझे नहीं पता। आप मुझे यहाँ अपने पास रख लेना। मैं सच्ची बता रही हूँ, कसम से किसी कोने में पड़ी रहूंगी। काश बेटा तुझे मैं अपने पास छुपा सकती। तेरे जाने के बाद तेरे माँ बाप ढूंढते हुए सीधा यहाँ आए थे। छत से छत मिली है इन घरों की। चंद मिनट में शौके को खबर हो जाएगी। हाँ तो फिर मरने देना मुझे। मुझे इतना बता दे कि मरने के लिए कौन सा रास्ता मुंतखब करूं। पूरी जिंदगी लुकमा लुकमा हराम की खाऊं या एक ही बारी खत्म कर। मुझे आज आपकी निकम्मी शागिर्द ना अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला आपके कहने पर करेगी। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। सच्ची। मैं जैसा कहूँगी वैसा करेगी? पक्का। जो रास्ता मैं चुनूंगी तेरे लिए उस पर चलेगी? सोच ले बेटा, रास्ता बहुत मुश्किल है। आजमा ले। जाल दे वेरे आइया टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू बल बल बत्तियां। आओ जी साइकिल पे चलते हैं जी। आओ जी बोले की साइकिल पे। अरे क्या हो गया, इतने शोर मचाया हुआ, ऐसे गा रहा है जैसे फिर से कोई
आ जाएगा। अल्लाह, ऐसे सर रखा है। हाँ, तो आएगी ना टप टप गलियां। अरे क्यों जाता है मुझे छोड़ के बार बार? अम्मा, अम्मा मुझे ना यहाँ ना कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ गंदा है, फीका। तेरे दोस्त है ना इतने, तू उनके पास जाया कर, उनसे बातें किया कर, उनसे खेला कर जाके। अम्मा वो लोग ना बूढ़े हो गए हैं तुम्हारी तरह और नुसरत चचा की तरह। पागल, वो बूढ़े नहीं हो गए, तेरा बचपन रुक गया है, बेवकूफ कहीं का। अम्मा वो दार और शफीक है ना, उन दोनों की शादी हो गई है। वो इतने वो हैं, सारा दिन अपने घर में अपनी बीवियों के साथ बैठे रहते हैं, मुझसे नहीं मिलते, अपनी बीवियों से मिलते हैं। मैंने ना उन दोनों की शादी पे ना मैंने इतना नाचा था, मैं ये धब 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 धब। पता नहीं मेरी शादी कब होगी, कब ये दार और शफीक दोनों भैंसे मेरी शादी पे नाचेंगे। अम्मा ये ना हो मेरी शादी में देर हो जाए, ये दोनों मेरी शादी से पहले मर जाए। हाय अल्लाह, ऐसी बातें नहीं करते, जुबान क्या क्या खंदक होती, बुरी बात कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा, से नहीं कहते। मेरे बच्चे की शादी होगी, सब नाचेंगे, सब गाएंगे। मरेंगे तो नहीं मेरी अरे शादी? नहीं मरते, ऐसी बातें नहीं करते, मुंह पे ढक्कन रख, पकड़ा कहीं का। अच्छा चल सुना, कौन सा गाना गा रहा था, सुना। गाना जार दो आहिस्ता आहिस्ता। जार दे मेरे आइया टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू बल बल बत्तियां। क्या? ये शादी? आहिस्ता बोल। लेकिन जी आपने तो कहा था ना कि आप मेरे लिए सीधा रास्ता चुनेंगी, ये तो टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। मुझसे कौन करेगा शादी? मैं तो कीड़े लगा फल हूं ना। मुझसे तो कोई शो के जैसा है भी शादी करेगा और कबूल करेगा। याद है ना आपने एक दिन कहा था, नेक औरत के लिए नेक मर्द और गुनाहगार औरत के लिए गुनाहगार मर्द। देख बेटा, तू शौके का इंतखाब करके अपने ऊपर मुहर लगवाएगी कि तू वाकई गुनाहगार औरत है। बेटा, अपनी गलतियों को मानकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने वाला अल्लाह को जी जान से प्यारा होता है, और फ़ख्र से गुनाहगार कहलाने वाला उतना ही नापसंद। अगर तेरे मसले का हल सिर्फ शादी है तो फिर शौका क्यों? वो न जाने तुझसे कौन कौन से जुर्म करवाएगा, तुझे किस दलदल में धांसेगा। मैं तुझे जिस खोटे से बांधने वाली हूँ वहाँ तुझे इज्जत मिलेगी, तेरा मुख्तबर नाम होगा, तेरे सर पर तहफ़्फ़ुज़ की चादर होगी बेटा। और उस हवेली की दीवारें तो इतनी ऊंची हैं कि शौके जैसा कम साथ झांक भी नहीं सकेगा। लेकिन अम्मा जी शादी, तूने मुझे ज़बान दी है बेटा, और मेरा फैसला सुने बगैर तूने हाँ कर दी थी। ये है तेरा भरोसा? हाँ। पर ही भरोसा। देख बेटा, हमें इसी अंधेरे में निकलना होगा किसी को खबर हुए बगैर। और फूटने में अभी देर है, उस वक्त तक हम लाहौर पहुंच जाएंगे। चल बेटा उठ, शाबाश उठ, चल चले, चल बेटा, भरोसा कर मुझ पे, ठीक है, चल। भाभी, भाभी,
चाय तो पी लें, कहीं तो दवा भी साथ में दे दूं। नहीं है, बड़ी दर्द है सर में, बस चाय से ठीक हो जाऊंगी। तो मेरी चाय मैदे में उंडेलने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ घड़ी दो घड़ी सो जाओ। पता नहीं सारी रात तुम भोले से क्या बातें करती रही। माँ बेटा दुख सुख भूल रहे थे। हाँ हाँ, दुख बांटा भी तो किसके साथ, जिसे अपना ही होश नहीं। हाँ, लेकिन उस बेहोशी में भी वो अपना सारा दुख भूल गया, बावला। रिस्वाना भला इस घर की दीवारों और मुंडेरों पर आखिरी बार कुमकुमे तब सजे थे ना, जब तेरी और नुसरत की शादी हुई थी। नहीं भाभी, हर शब रात ईद मिलादो नबी पे कुमकुमे लगाते तो हैं कोमल के अब्बा। अरे नहीं, तू समझी नहीं मेरी बात। मेरा मतलब है कि उसके बाद तो इस घर से बारात निकली ही नहीं। हाय मेरे अल्लाह, भाभी फिर से तो नहीं भोले की शादी के ख्वाब देखने लगी? माँ बनकर नहीं, औरत बनकर सोचो। खुद ही सोचो, किससे अपनी बेटी ऐसी भारी पड़ रही होगी। होते हैं, बहुत से मजबूर लोग होते हैं। अब देखती रहा, तू इतना मिलना जुलना आना जाना है लोगों से, कोई तो होगी। भला ढलती उम्र की सही, और नाक नक्शा भी दबा हुआ भी हो तो चलेगा। अरे हाँ, कोमल के अब्बा बता रहे थे कि उनके यहाँ कोई आरती काम करता है, उसकी बच्ची है। वो भी ज़रा चारी अपने भोले जैसी है, मतलब ज़रा सी वो। अरे घास चढ़ गई है, पागल हो गई है क्या? मैं अपने बच्चे का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, सुकून से आंखें मूंद कर जाना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद उसको कोई संभालने वाला होगा। अरे उस जैसी होगी तो उसे कौन संभालेगा? और क्या क्या समझती है तू, दोनों बावलों को मैं संभालूंगी? खुदा ना करे उस जैसी हो तो कल को बच्चे भी। अच्छा भाभी, करूँगी बात मेहरुन्निसा से। उसका मैका भी तो है ना ज़रा गरीब मिस्कीन सा, पूछूंगी उससे कोई है लड़की तो बता दे। अरे परे हटा, मेहरुन्निसा गोश्त का पहाड़, और उसके मैके में भी सारी इतनी मोटी कि मेरी तो हवेली की ईंटें हिल जाएंगी। और जो मेरा बच्चा आता है ना 11 दिन महीने में घर, वो भी नहीं आएगा, उसकी दहशत से भाग जाएगा कहीं। तौबा भली। बीबी जी, मेहमान आए हैं सवेरे सवेरे। क्या भोले के लिए? अरे मगर तूने खुद ही तो जिक्र किया था फहमीदा। अरे जिक्र किया था, ये कहा था कि रिश्ते पे नजर रखना, ये थोड़ी कहा था कि साबित सबूती लड़की उठा ला तुम। और वैसे भी जन्नत भी भले घरानों में ऐसे थोड़ी शादियां हुआ करती हैं। सुन, हालात दोनों तरफ एक जैसे हैं। उस बेचारी लड़की का मेरे सिवाय आगे पीछे कोई नहीं रहा, और तेरे भोले को भी सीधे स्वभाव कोई ढंग का रिश्ता मिलने वाला नहीं। ये हकीकत तू तस्लीम कर ले तो अच्छा है। अरे ऐसी क्या बात है, माना कि मेरा भोला जरा भोला है, मगर जन्नत भी तुम हमारे हसब नसब को अच्छी तरह जानती हो, और फिर मेरा इकलौता चिराग है। ऐसे थोड़ी हड्डी बोटी मिलाए बगैर, शजरा जाने बगैर नाता जोड़ दूं किसी भी राह चलती के साथ। कोमल, बेटा जरा बाहर से सुनगुन तो लेकर आई हो। पता नहीं वो बुढ़िया क्या सूर फूक रही है बंद किवाड़ों के पीछे। अम्मी देख बेटा, जब चाय पेश करने लगेगी ना तो कानों को जरा खुला रखियो, पता तो चले। पता नहीं क्या कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। वाह, खूब कही तूने। मानो कि जूती उठाकर मेरे सर पर मारती
कह रही हूँ मेरे आंगन में पली बड़ी बच्ची है, मेरी औलाद जैसी है, फिर भी तूने मुंह भरकर उसको राह चलती कह दिया। खूब इज्जत अफसाई की। अरे खफा क्यों हो रही हो? देखो देखो जन्नत भी, तुम्हारी गवाही तो फरिश्ते भी देंगे। तो उसकी गवाही मैं दे रही हूँ ना। मेरी गोदो खेलकर जवान हुई है, मेरा तो कल का भरोसा नहीं। इसकी जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहती हूँ। तूने अपने भोले के लिए दुल्हन लाने की चाह जाहिर की तो सबसे पहले तेरा ख्याल आया। लड़की खिदमत गुजार, मेहनती और साबिर है, अच्छे से गुजारा करेगी। वो तो सब ठीक है जन्नत भी, लेकिन वो मैं तो बड़े मान से आई थी फहमीदा, मगर तू न जाने के सास पर बैठी है। क्या क्या उम्मीदें और ख्वाब बांध रखे हैं तूने अपने बेटे के लिए। लड़की पढ़ी लिखी है, सुगड़ है, तमीज़दार है और खूबसूरती तो नज़र आने वाली चीज़ है, तुझे नज़र आ ही गई होगी। और क्या चाहिए तुझे अपने बेटे के लिए? सुन, अपने बेटे को लेकर बाहर निकल। अगर इनमें से एक गुण वाली लड़की भी तेरे भोले के साथ शादी करने को तैयार हो जाए ना, तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। अरे कहाँ जा रही हो? अरे बैठो ना तुम, आराम से बैठो। क्यों नाराज हो रही हो? देखो ना, इतना बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दी तो नहीं कर सकती ना। तुमने भी तो सवेरे सवेरे मेरे सर पे घूसा दे मारा है। मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया, समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। कुछ एक आध दिन तो दो मुझे सोचने को। अब ऐसे फैसले घड़ी पल में तो नहीं किए जाते ना। आपको ज्यादा शौक हो रहा है ना लेकर जाने का चाय, तो आप ले जाएं, मैं नहीं फिर इस तरह लेकर जा रही। ये बुरी बात है किसी की बात सुनो। बेटा ऐसी बात नहीं है। उस बुढ़िया ने तो आते ही भाभी से कह दिया था कि मुझे अकेले में मिलना है। मैं तो जब ही खटक गई। देख, तू जाएगी ना तो तेरा तो फिर शायद लिहाज कर ले। चली जाना बेटा। मम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं, कितनी बुरी बात है ना। जरा नहीं अच्छा लगता ऐसे किसी की बातें सुनना। और वैसे भी उनका कोई आपस का मामला होगा ना, हमारा क्या काम है भला सुनने का। क्या उनका आपस का मामला? हम इस घर में नहीं रहते क्या? और वो जो जवान जहान लड़की ले आई है बुढ़िया अपने साथ, उसका क्या? ओ हाँ, वो लड़की। मुझे पता क्या लग रहा है कि शायद ना ताई जी ने उसको कामकाज के लिए मंगवाया। हाँ। अरे वाह, उस लड़की का तंतना तो देखो, कहीं से कामकाज वाली लगती है वो क्या? हाँ, फटे कपड़ों में भी फूट फूट कर चमक रही है, कमबख्त मारी। और आते ही अम्मा जनता ने भी फरमान जारी कर दिया कि बच्ची थकी हुई है, इसे कमरे में पहुंचा दो। हाँ, मुलाजमा होती तो यूं भाभी के कमरे में उनके पलंग पर सजाती, उसे लाते ही। कोई तो गड़बड़ है। तू ना खूब से खूब तर की तलाश में बहू के ख्वाब ही देखती रह जाना। मैं तो चलती हूँ। उस बदनसीब को दारुल अमान में छोड़े जाती हूँ। मेरे बुढ़ापे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मेरी आंखें बंद हुई तो गांव के भेड़िए उसे नोच खाएंगे। शायद ये नेकी मेरे नसीब में ही नहीं और तेरे मुकद्दर में भी नहीं कि तू किसी बेआसरा मजलूम को पनाह दे सके, उसके सर पर हाथ रख सके। चलो अल्लाह वारिस है। अरे अरे जन्नत भी रुको, मेरी बात सुनो। मैं तो बस सोच रही हूँ, मेरे तो जहन पे ये बात डंग मार रही है कि भाई उसका इस दुनिया में क्या कोई भी नहीं? कोई खून का रिश्ता, कोई माँ बहन भाई पुप्पी चाचा, कोई भी नहीं जो तुम्हारे आसरे पे बैठी है।
होंगे वो तेरे खून वाले और सफेद खून वाले। अगर कोई आसरा होता तो तुम्हारे दरवाजे बेइज्जत होने क्यों आती? ऐसे भी अब मैं कुछ पत्थर दिल की नहीं हूँ, मेरे दिल में भी खुदा खौफी है। बस यही है कि तूने कह दिया जब कि वो बच्ची की तरह है और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पे है, तो फिर क्या क्या कहना, फिर मुझे क्या लेना देना उसके खानदान वालों से। लेकिन जितनी जल्दी तुम कह रही हो ना, उतनी जल्दी दिल नहीं मान रहा मेरा। तू कहती है तो मैं एक दिन रुक जाती हूँ, कल कर ले। अरे कैसी बातें कर रही हो, एक दिन से क्या होगा? अरे मेरा इकलौता बेटा है, आखिर मेरे भी अरमान है। अब ऐसा भी क्या कि मुंह में पिचकारी भर के चुपचुपाते ब्याह कर डालूं? मैं ज्यादा दिन तो रुक नहीं सकती। आजकल में मेरे होते निकाह कर ले, बाद में वलीमा करके निकालती रहना अपने अरमान। अच्छा चलो चाय तो पियो ना, फिर देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। अरे चाय लो। अरे संभल के, कहाँ जा रही हो? अम्मी, भाभी, भाभी। ताई अम्मा की बात करी, तुम मेरी भाभी है, तुम्हारी तो। नहीं ना, वो जो लड़की आई थी अभी घर पे, वो जो कमरे में गई थी, कहाँ पे है वो? ताई जी के कमरे में होगी, मैं देखती हूँ। वो तो हुआ क्या है? अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, फल्ला मैंने तो सिर्फ सरसरी सी नजर डाली थी उस पे, मुझे क्या अंदाजा था। मैंने कहा पता नहीं घर पे कौन आ गया, मुंह उठा के जाके देखूं तो सही मेरी भाभी है कैसी। भाभी? भाई आप ही कुछ भाभी को समझाएं, मेरी तो बात नहीं सुन- शकूरन, ये कहाँ मर गई है? अरे कहाँ दफान हो जाती है, ना ना करते भी 100 काम निकल आते हैं घर में। यूं हथेली पे कभी सरसों नहीं जमते। भाभी जी को कुछ तो सोचना चाहिए था। निकाह। अरे वो लड़की लेकर आई, एक झलक दिखलाई और भाभी फौरन फिदा। देखिए आनन फानन उसे अपनी बहू बनाने को तैयार। हद होती। अरे क्या हो गया, घंटा भर से देख रही हो तुम दोनों मिनमिनाते फिर रहे हो, कभी ये कभी वो। नुसरत मियां निकाह की तैयारी करो, या इसके लिए भी भावत जाए बाहर। नहीं नहीं, वो भाभी जी बस मैं एक अर्ज करना चाह रहा था कि मैं इस निकाह पे राजी नहीं हूँ। बराए मेहरबानी आप अपने फैसले पर नजरसानी कीजिए। अरे भैया, नजरसानी फैसलों पर की जाती है, जहाँ कौल दे दिया जाए वहां से पीछे नहीं हटा जाता। आई बात समझ में? अरे भाभी कुछ छोटी मोटी मामूली बात तो है नहीं। जिस लड़की को ब्याह के ला रही हो ना, उसके तो ना कोई आगे ना कोई पीछे। अरे भाई तुम लोग क्यों नहीं समझते? देखो जन्नत बीबी ने मुझे कहा है कि वो उनकी औलाद की तरह है। इतनी तसल्ली काफी नहीं है भाई? जब मैं इस घर में ब्याह के आई थी, जन्नत बीबी यहाँ पहले से मौजूद थी और उनके शौहर हमारे ससुर के मुंशी थे, बस काफी है। देखिए भाभी जी, किसी को अपनी औलाद कहना और बात है और अपनी औलाद का होना अलग बात है। चलो कोमल की अब्बा, ये क्या बात कर दी आपने? भाई वो लड़की जन्नत बीबी की अपनी सगी औलाद भी होती ना, तो भी ये कोई जोड़ नहीं था। अरे भाभी क्यों भूल रही हो कि हमारी जात बरादरी में बहू बाहर से नहीं लाई जाती? हाँ जी। अरे भिन्नो, अरे ये तुम क्यों भूल गई हो कि ये रिवायत तो 20 साल पहले टूट चुकी, जब नुसरत मियां तुम्हें ब्याह के लाए थे। याद है कि नहीं? अरे भैया, कोई मदद करनी है तो बतला दो, वरना मैं किसी गैर का मुंह देखूं। हाँ, मुझे तो निकाह आज के आज करना है, मैंने सोच लिया है। अरे नहीं भाभी जी, अब आपने ठान ही ली है तो मैं क्या कह सकता हूँ। शकूरन, अरे कहाँ है? उसे लेकर आ, बाहर कंचे खेल रहा होगा कहीं, नहलाऊं उसे। जरा तो डट गए होते, थोड़ा सख्ती से कहा होता। किस पिरते पर? औलाद उनकी, फैसला उनका। मैं सिर्फ
इख्तलाफ कर सकता था, सो मैंने किया। हाँ, जिसे वो जरा खातिर में ना लाए। सारी जिंदगी आप उनकी चाकरी करते रहे, जर्रा बराबर हक न जता सके। हमें अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखती हूँ। देखो बेगम, जो हो रहा है उसे हम रोक नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो कि भाभी जी को लगे कि हम उनकी खुशी से जलते हैं। तो फिर मैं आपको भी एक बात बता दूं कोमल के अब्बा, इस घर में वो लड़की नहीं आ रही है, आफत आ रही है, आफत। असर के बाद तुम्हारा निकाह है। मैं शायद रात तक ना रुक सकूं। मेरे अचानक गांव से जाने में उन लोगों में खुद ना पैदा हो। वैसे तुम घबराना मत, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और फहमीदा तो बिल्कुल नारियल के जैसी, ऊपर से सख्त और खुरदरी, फोड़ो तो ठंडा मीठा पानी। बेटा, माँ समझकर उसकी खिदमत करेगी तो वो भी बेटी जानकर तुझे कलेजे से लगा कर रखेगी। जी। और नंद देवर जेठानी का कोई झंझट तो है नहीं। 2 जी हैं बेटा, दोनों से जी लगा ले। और तुझे जो कुछ चाहिए था वो तुझे इस 4 दीवारी से मिलेगा। इज्जत, एहतराम, मोहब्बत, हैसियत, मौत पर नाम। जी। तो क्या चीजें किए जा रही है? पूछेगी नहीं? कोई सवाल पूछ ले बेटा। बोले भैया आ जाओ ना, ना जिद करो, आ जाओ। आपा बुला रही है ना, आ जाओ। बोले भैया नहा लो, नहा लो। मैं क्यों ना आऊं? बदबू तुझसे आती है खुद गंदी वाली, मैल की चिपड़ी मुझे नहाने का बोलती है। अरे क्या, कहाँ से आ गया धूल छोक कर सारी गर्दन पे चट चट मैल लगी। चल मैं खुद मांजूंगी अपने बच्चे को। आय हाय। गर्दन है मेरी बोलेगी, कोई देश की थोड़ी है जो मांझेगी। अम्मा अम्मा मैं परसों नहाया तो। अरे चुप कर जाना, मेरी बात सुन। जाके वो कुर्ता पजामा है ना कलफ वाला सफेद, वो ले आ, 1000 बन डाल के लेके आई हो, ठीक है? कहाँ से लाऊं? उस कुर्ते की तो एक दिन पहले ही धज्जियां करके ले आए हैं। अच्छा चल कोई बात नहीं ना, वो बोस्की वाला लिया, वो मेरी अलमारी में लटक रहा है। लेके आती हूँ। हाँ, अम्मा ईद 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 आ गई। ओह ओह या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ बोल। एक रोजा भी नहीं रखा, एक रोजा भी नहीं रखा। और अम्मा अपने बेटे को एक पकौड़ा भी नहीं खिलाया रमजान का। मौसद के जाए, ईद नहीं है, तेरी शादी कर रही हूँ, शादी। बोलेगी शादी। ओए ओए वो मुमताज बेगम मान गई। कैसे मनाया था उसे, रिश्ता लेके गई थी बोलेगा। अरे दफा कर उसको, अपनी गोड़ मारी मेरे लिए जनखाई रह गया। तो तेरे लिए इतनी प्यारी लड़की देख के आई हूँ। भोले भैया क्या बताऊं आपको, इतनी प्यारी है ना आपकी दुल्हन, इतनी प्यारी, बिल्कुल शहजादी लगती है। ये मोटी मोटी आंख, ये लंबे बाल, बिल्कुल शहजादी लगती है। वाह भाई वाह ताई जी। सच्ची? हाँ सच्ची, इसलिए तो कह रही हूँ
जल्दी जल्दी शहजादा बन जा, तैयार हो जा। और भोले भैया पता है क्या, आज आपने नहाते हुए ना ये शैम्पू भी लगाना, लगाया। इतनी खुशबू आएगी आपके बालों से, यकीन माने दुल्हन खुश हो जाएगी। अरे दफा मार शैम्पू मम्पू को, लड़के नहीं लगाया करते, कोई जरूरत नहीं है। जनाना नखरे, मैं अपने बच्चे को खुद नहलाऊंगी अपने हाथों से, खुद ही खुशबू आ जाएगी। चल मेरा शहजादा उठ जाना, मैं आपसे उठाया भी नहीं जा रहा। नाचे दुल्हन आनी है। शफीक साहब बोले कि भी दुल्हन आनी है। चल आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा लाल। ये तौलिया बाहर रख, मैं आवाज दूंगी, पकड़ा दीजिए। ठीक है। हाँ शादी दुल्हन आएगी, दुल्हन। चल ना, चल तो सही। शादी जब हार ही मान ली हो अम्मा जी, इख्तियार सारा आपको दे दिया हो तो फिर कैसे सवाल। फिर भी बेटा, जब एक ही रास्ता बचा हो और उस पर चलना आखिरी इख्तियार हो, तो फिर ये जानकर क्या हासिल होगा कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। बेटा अगर कल तेरे दिल में कोई गिला, कोई शिकायत आए मेरे लिए, तो ये सोचकर माफ कर देना कि बूढ़ी माँ ने अपनी डूबती बेटी को पार लगाने के लिए अपनी सी कोशिश की। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? मैं तो आपकी सिखाई हुई बातों को, आपकी पढ़ाई को भूल गई थी, और अब मैंने अपने लिए, खुद के लिए यही सजा मुंतखब की है। आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी वही होगा। बेटा जिसे तू सजा समझ रही है, अल्लाह करे तेरे लिए नेमत बन जाए। बच्चे, इस दफ़ा तो मैंने भी एक गलत बयानी से काम लिया है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बड़े बड़े झूठ तो मुझसे बोले नहीं जाते, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं। माशाल्लाह, सूरत तो मनमोहनी है। अल्लाह नसीब भी अच्छा करे, दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत के लिए भरते। अभी तो बस घर में यही था, आगे जेवर। कल बाजार जाऊंगी और बहुत सी चीजें लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। देखो अच्छा है ना, कोमल अच्छा सा तैयार कर दे। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें ताई जी, मैं भाभी को इतना प्यारा तैयार करूंगी ना कि बिल्कुल शहजादी लगेंगी। सकर जाके अंदर से फूल लेकर आ, मैंने रखे ताजे फूल। वो बड़े बड़े यहाँ रखा, ला जल्दी ले आ। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर से पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाय हाय फहमीदा बेगम, यूं आनंद फानन। अरे क्या बताऊं तुम्हें, देखो मेरे मुन्ने की है, बड़ा खून हल्का, उसको शर्ट से नजर लग जाती है, इसीलिए पहले नहीं बताया। अब देखो ना, तुमने भी खबर सुनते ही हाय हाय मचा दी, नजर लग जाती है ना। वैसे वैसे किसकी बच्ची है? ये वो जन्नत भी को जानती हो ना, उनकी भांजी है। अच्छा, क्या वो नुसरत मियां नजर नहीं आ रहे? भाभी बेगम आ गए होते तो यहीं कहीं होते ना, वो अंदर कारी साहब के साथ बैठ के शतरंज तो नहीं खेल रहे होंगे। आ गया मेरा बच्चा। मेरी शादी है, मेरी शादी। खाना मिलेगा आपको, मजे का। अम्मा कहती है लड़कियों से हाथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बात सुनना, अरे मेरी शादी है, मेरी शादी। मुर्गी पकी है, मुर्गी चावल भी। चल आजा, खाने हैं, हाथ सही लग रहा है। आजा ना, बहुत प्यारा लग रहा है। बैठ जा, इधर आजा, इधर से इधर बैठ जा मेरा शहजादा, बहुत प्यारा लग रहा है। दार चक्कर क्या? शफीक, अम्मा शफीक, अरे अम्मा से तेरा ना
डार, शफीक, आंबर नहीं आए हैं, वो कोमल, कोमल वो तो मेरे यार है ना, मेरे यार तो मेरी शादी पे नाचेंगे ना यार। मैंने उन्हें नहीं बुलाया, जल्दी थी ना, उनको मिठाई भेजूंगी ना, फिक्र मत। क्यों नहीं बुलाया? उनको बुलाओ, उनकी शादी हुई थी तो बोला ये ना नाचा था जी, यार है मेरी शादी पे नाचेंगे ना। हाँ बाबा, अभी अभी बुलाती हूँ। बुलाओ ने। तो बैठ जा मेरा बच्चा। खाना नुसरत खाना ने आगे चल जा, निकाह के लिए आगे। खाना खाना खाना। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। आगे नुसरत ने, चलिए जल्दी से। सलाम अलैकुम। क्या हाल है मौलवी साहब? क्या करने आ गए हो? बोले शादी कराने? भोले चुप कर, भोले चुप कर जा, चुप। शादी करनी है, कराओ। बिस्मिल्लाह कीजिए। बोलो बेटी, कबूल है? नूरी, बेटा बेटा बोलते हैं। बोल बेटा। कबूल है। मुबारक हो। क्या दस्तखत